भगवान के भक्तों की महिमा बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही मस्त रहते हैं। एक बार हमारे आशुतोष भगवान बाबा शंकर जी और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में इनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के नामों का स्मरण कर रहे थे। आज माता पार्वती को और भगवान शंकर को प्रणाम ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। भगवान शिव तो समझ गए कि ये लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, अविरल भक्ति प्राप्त है, मस्ती में है। भगवान शिव तो भगवान के भक्तों को भी सम्मान देते हैं, लेकिन माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, ये भक्त तो हैं, भगवान का स्मरण भी करते हैं ये निरंतर, किंतु जो इन्होंने आज व्यवहार किया है ये भक्तों का व्यवहार थोड़ा ही है। भक्त को तो आपको देखा, हमको देखा, प्रणाम करता, आदर करता, सम्मान करता। शंकर जगत बंद जगदीशा, आप तो संसार के बंदनीय हैं, आपको भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया। हम इन्हें श्राप दे देंगे। ये तो ऊंट के जैसे बैठे मुंह ऊपर उठाया करते चले जा रहे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता कौन आया। भगवान ने कहा, देखिए देवी, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों की ऐसी ही अवस्थाएं होती हैं। भागवत भजन में मस्त है, वो कुछ नहीं दिखते, समस्त संसार में भगवान को देखते हैं। माता पार्वती ने कहा, देखिए आप चाहे जो कुछ कहें, चाहे जितना पक्ष इनका लें, लेकिन इन्होंने उद्दंडता किया, मैं इसका इनको दंड दूंगी। इन्होंने आपको हमको देख करके प्रणाम नहीं किया है, ऊंट के जैसे अलाप रहे बैठे, ये चारों अभी के अभी तुरंत ऊंट हो जाए। अब क्या हुआ, जब माता जी ने इनको श्राप दिया, ऊंट बन गए। अब ऊंट के रूप में भजन करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, अरे वाह, आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, चलो चल के देखते हैं। पहुंचे भगवान शंकर और माता पार्वती जब सामने पहुंच गए, कहा, पुत्रों नेत्र खोलो। इन्होंने जब सुना, देखा, अरे, कहा, ये तो हमारे परमपिता परमात्मा आशुतोष भगवान शिव जी हैं, ये माता जी हैं। प्रणाम किया, जैसे ऊंट लोग करते हैं ऐसे किया। भगवान ने कहा, देखिए हम यहां से निकल रहे थे, आप लोग भगवान के भजन में लीन थे, आपने प्रणाम नहीं किया। देवी पार्वती जी को क्रोध आ गया, इन्होंने आपको ऊंट बना दिया। हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी कैसी दशा हो गई। उन चारों ने फिर से, जैसे ऊंट लोग प्रणाम करते हो या जो कुछ जैसी व्यवस्था हो, अपने आगे के पैरों को ऐसे जोड़ करके कहा, हे दीनानाथ, हे परमात्मा, माता और पिता से कभी पुत्र का अहित हो ही नहीं सकता है। हम तो बहुत प्रसन्न हैं अपनी अवस्था देख करके, क्योंकि हम जब मनुष्य थे तो हमको 24 घंटे में लगभग हमारे 1-2 घंटे नित्य बर्बाद हो जाते थे। प्रातःकाल शौच गए, स्नान किया, उसके उपरांत भगवान का भजन प्रारंभ किया। ये 1-2 घंटे जितना भी हो लग जाता था, ये समय हमारा नित्य बेकार चला जाता था। अब जब से माता जी ने हमको ये आशीर्वाद दे दिया है कि तुम लोग ऊंट हो जाओ, हम इसे आशीर्वाद ही समझते हैं, तब से हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। अब जानवरों में न तो संध्या है, न शौच है, न स्नान है। अब हम लोग तो सभी अवस्थाओं में भगवान का भजन करते रहेंगे।
जो हमारे नित्य 1-2 घंटे खराब होते थे, बर्बाद बेकार होते थे, वो भी हमारे सदुपयोग में आने लगे। अब मैं निरंतर भगवान स्मरण करूंगा। ये माता की अहेतुकी कृपा है। हे भगवान, ये श्राप नहीं है। माता पार्वती ने जब ये उनके शब्द सुने, कहा, वाह पुत्रों, तुम वास्तव में भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आ सकता। हमने परीक्षा लेने के लिए तुमको ये ऊंट बनाया था। तुम भगवान के भक्त हो, हरिस्मरण तुम्हारी करने की जो इच्छा है, ऐसी संसार में किसी की इच्छा नहीं है। आपका कल्याण हो, आप धन्य हो। और पुनः उनको उसी रूप में फिर से ला दिया। ये ऐसे भगवान के भक्त हैं कि उनको किसी प्रकार से कोई भी इस संसार में न सुख प्राप्त करा सकता है, न दुख प्राप्त करा सकता है। वो सदैव आनंदमय है। सतचित आनंद को प्राप्त हुए भक्त सदैव आनंद में रहते हैं। सुखदेव जी को ले लीजिए, बेचारे चले जा रहे हैं मस्त। रास्ते में जब उनको बच्चों ने देखा, कोई उनको काट रहा है, कोई थूक रहा है, कोई नोच रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, न ये कहीं दुखी हो रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहा है तो न ये कहीं आनंदित हो रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र वो आनंद को प्राप्त हुई भगवान के भक्त सदैव आनंदित रहते हैं। चले जा रहे हैं। गंगा के तट के किनारे पहुंचने पर परीक्षित जी बैठे हैं आसन लगाए। समस्त ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि ऐसे महान राजा का दर्शन करने आए हैं कि 7 दिन के बाद इससे एक तक्षण डस लेगा और ऐसा महान धार्मिक राजा इस संसार से चला जाएगा। सुखदेव जी के पहुंचने पर समस्त ब्रह्मज्ञानियों ने, महर्षियों ने, परमहंसों ने दंडोत प्रणाम किया। कोई भी भाव नहीं बदला। जो के तो जब उन ग्रामीणों ने देखा, भाग खड़े हुए, कहा, अरे इसे तो इतने बड़े बड़े महात्मा दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने पूछा, उन मुनियों, ऋषियों, ब्रह्मज्ञानियों ने परिचय दिया कि परमहंस सुखदेव जी भगवान हैं, वीतरागी हैं, इनकी यही अवस्था रहती है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की भी अवस्था 5 वर्ष की ही रहती है। ये सृष्टि के प्रारंभ के हैं 4। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। प्रथम सृष्टि में इन्हीं का ब्रह्मा जी ने जन्म किया था। ब्रह्मा जी के संकल्प से इनका जन्म हुआ था, मानसिक संकल्प से। देखत बालक बहु कालीना, ये देखने में तो बिल्कुल बालक है, 5 वर्ष के नग्न अवस्था में घूमते रहते हैं, लेकिन बहुकालीना, बहुत पौराणिक है ये, सृष्टि के आरंभ के हैं ये। ऐसे ही परमहंस सुखदेव जी भगवान पहुंचे, परिचय दिया गया। परीक्षित जी ने इनको आसन पर बिठाया, चरण पखारे, चरणोदक पान किया, हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा, हे महात्मन, अगर किसी की मृत्यु में सिर्फ 7 दिन शेष रह गए हों, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कैसे उद्धार हो, इस संसार सागर से कैसे पार हो। हे महात्मन, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करें।